दीवार से निकली हुई टाइल्स को कम पैसे यानी कि पैसे बचाकर और टाइम बचाकर कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे में बड़ी आसानी से अच्छे से इंस्टॉल कैसे करें, आओ देखते हैं। बिना सीमेंट को निकाले वही टाइल्स को आसानी से बाहर निकालने के बाद उसी टाइल्स का रीइंस्टॉलेशन करो। अगर सीमेंट निकाल के टाइल्स लगाने जाओगे तो जो बची कुची चिपकी हुई टाइल्स है वो भी बाहर आ जाती है और नई लगाने की नौबत आएगी, क्योंकि टाइल्स टूट जाएगी, दोबारा ये टाइल्स मिलेगी नहीं। तो इसी टाइल्स को बिना टूट फूट सही सलामत अच्छे से रीइंस्टॉल कैसे करें। इस तरीके से वॉल में से आपकी टाइल्स निकल गई है तो इसको रीइंस्टॉल करने का बड़ा आसान तरीका दिखाता हूँ। जब तक सूरज चांद रहेगा ये टाइल्स दोबारा नहीं निकलेगी। निकलने की वजह होती है वाइब्रेशन। सीमेंट सॉलिड होता है, उसके बाद में अगर वाइब्रेशन होती है, इस दीवार पार्टीशन है और कोई भी चीज़ ठोका ठोक होती है और वाइब्रेशन होती है तो वाइब्रेशन की वजह से ही टाइल्स निकलती है और विट्रीफाई है तो विट्रीफाई टाइल्स बहुत जल्दी निकल जाती है। और दूसरी यहाँ गलती क्या कर दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आरओ या किसी चीज़ के लिए 2 खिले लगाए गए हैं, वो भी आप देख सकते हो कैसे बिना मशीन को मारे हो ऐसे लगा दिए गए हैं। तो वो जो वाइब्रेशन हुआ और दूसरा कुछ वाइब्रेशन हुआ होगा उसकी वजह से टाइल्स निकल गई है। तो अब इसको अगर सीमेंट निकाल के लगाने जाओगे तो बहुत दिक्कत होती है। तो करना क्या है, जो भी टाइल्स जहाँ से जैसे निकली है उसको उसी कंडीशन में हमें रख लेनी है, यानी कि यहाँ पर। फिर वो टाइल्स इसी एंगल से, उसका एंगल नहीं बदलना चाहिए। मैंने इसको ऐसे निकाला तो वापस ऐसे ही इंस्टॉल होती है, यूँ मुड़नी नहीं चाहिए। और जो जिस जगह की है, यहाँ वाली यहाँ होगी, वहाँ वाली वहाँ, और सब, क्योंकि इसकी जो एंगल की ये घिसिया होती है वो उस टाइल्स के हिसाब से ही हो जाएगी। तो बड़ी आसानी से इंस्टॉल करते हैं। सीमेंट निकाल के इसको इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल है और उसमें बहुत टाइम भी लगेगा और हो सकता है टाइल्स टूट भी जाए। तो इसको हमने बाहर कैसे निकाला, राइट एंगल पे निकाला। अगर ये टाइल्स मुड़ जाती है थोड़ी तो नहीं निकलती है, हमने इसको सीधे सीधा पकड़ के खींच लिया तो ये बाहर आ गई, वरना ये अंदर से बाहर भी नहीं आती है। तो अब इसके बाद में कुछ नहीं करना है, इसकी जितनी भी धारें वो सफ़ा कर लेनी है। ये टाइल्स की जो धार होती है ये वाली, ये सब इस पतरे से सफ़ा कर लेनी है हमें। सारी धारें सफ़ा कर लेने के बाद ये टाइल्स इंस्टॉल करते हैं। ये जो नॉर्मल वाला एडिसिल आता है वही है, फास्ट वाला नहीं है। इसमें नॉर्मल वाला ही लेना है, वो सस्ता भी आता है और काम करने में आसानी रहती है। दूसरा, इसको बनाने में बहुत ही कारीगरी है। अगर आपने इसको ज़्यादा मिक्स कर दिया तो ये गाढ़ा हो जाएगा और जितना गाढ़ा हो गया उतनी टाइल्स दीवार से बाहर रहेगी। तो आप देख सकते हो मैंने इसको ज़रूरत के हिसाब से ही मिक्स किया है। अगर इसको जितना ज़्यादा आप मिक्स करते हो उतना गाढ़ा हो जाता है। तो इसको गाढ़ा नहीं करना है, दोनों सिर्फ मिक्स हो जाए उतना ही हिलाना है, और वो भी हल्के हाथ से जैसे मैंने किया था। तो ये एडिसिल है, एपॉक्सी रेजिन, जिससे हम पत्थर को चिपकाते हैं, ये यही है। इसको सिंपल भाषा में बहुत पुरानी एरेलाइट आती थी तो सब एरेलाइट के नाम से जानते हैं, लेकिन ये एरेलाइट नहीं है, एडेसिव है। और ये बहुत सारी कंपनी बनाती है, कंपनियों के नाम नहीं लूँगा, लेकिन इसको एडेसिव कहते हैं। ये एपॉक्सी और रेजिन आता है, 2 मिक्स करने के बाद ये पत्थर टाइल्स सभी चीज़ को चिपका सकता है। इसका सॉलिड जोड़ होता है, तो उसी एडिसिल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, क्योंकि ये बेस्ट है। हमने इससे भी पहले बहुत इस तरीके से टाइल्स चिपकाई है और बड़ी आसानी से चिपकती है, लेकिन इसमें संभालने वाली बहुत सारी बारीकी से देखने वाली बातें होती है। वो बातें क्या होती है, एक एडिसिल जब लगाते हैं तो पूरे में लगानी है, और कुछ कुछ जगह पर जहाँ पर हमें दिक्कत ना हो ऐसी जगह पर थोड़ी ज़्यादा अंदर भी डाल देनी है। दूसरा,
टाइल्स पर एडिसिल बहुत ही कम लेनी है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोगे तो उतनी टाइल्स बाहर आ जाएगी, तो जो दूसरी इंस्टॉल हुई टाइल्स होगी उससे मैच नहीं होगी। तो आपको एकदम दबा के ले लेना है, फिर भी चिपक जाएगी। क्यों चिपक जाएगी? क्योंकि जो एडिसिल आपने लगाई होगी वो बीच के खड्डे में होगी। जब आप इसको पुश करोगे तो बीच में आप देख सकते हो चेक्स है, तो वो जो लिक्विड होगा वो अपने आप थोड़ा थोड़ा अंदर भी थोड़ी देर नीचे की ओर फिसलेगा। तो जब वो फिसलेगा तो ये सारी घिस्सी पर आके चिपक जाता है, यानी कि 1 इंच बाय 1 इंच के जो चेक्स दिए गए हैं वो सारे चेक्स अच्छे से चिपके रहेंगे और अंदर भी चिपक जाता है। तो ये पूरी सॉलिड चिपक जाती है और 100% चिपक जाती है। तो ये तरीका बहुत बेस्ट है और आसानी से चिपक जाता है। री इंस्टॉल टाइल्स अच्छे से हो जाने के बाद इसको सेलो टेप से खींच के चिपका देनी है, हो सके उतनी, क्योंकि सेलो टेप चिपकाना बहुत ज़रूरी है। वरना क्या होगा, ये एक लिक्विड एडिसिल है और हमने फास्ट इस्तेमाल नहीं किया है। आप घर जाओगे बाद में दीवार से टाइल्स अपने आप गिर जाएगी, ऐसा होता है कभी कभी। तो ऐसा ना हो उसकी वजह से, और जो आपने पुश करके रखा है तो एकदम लेयर में चिपकी रहे, उसके लिए सेलो टेप को एकदम खींच के अच्छे से इंस्टॉल करना है, हो सके उतना, एर ना रहे उतना, ताकि जैसे आपने इंस्टॉल किया है टाइल्स ऐसे ही रहे। इसको दूसरे दिन निकाल लेना है बाद में, 1 दिन तक सेलो टेप मार के रखना है। इसमें मैंने 2 तरीके से इंस्टॉलेशन किया है। एक टाइल्स पर एडेसिव लेके लगाया है, और उसमें भी दूसरी जो साइड वाली टाइल्स होती है उसको अगर निकली हुई होती है या गैप होती है तो वहाँ एडिसिल भर लेना है। दूसरा, इस तरीके से हम एडिसिल को दीवार पर भी लगा सकते हैं, लेकिन दीवार पर लगाने में हमें कुछ सावधानी रखनी होगी। सावधानी क्या रखनी है, जितनी भी गैपें होती है उसमें आप डाल सकते हो जितना भी एडिसिल डालना है, लेकिन वो बाहर निकल के टाइल्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उतना ही डालना है। दूसरा, साइड वाली जितनी भी टाइल्स है, ग्रेनाइट है, वो सभी पर भी हमें एडिसिल लगा लेना है। मैं लगाता हूँ, इस वीडियो में दिखाई देगा आपको। तो सारी धारें इस तरीके से हमें भर लेनी है। दूसरा, इसमें कोई भी हल्का सा भी कचरा नहीं आना चाहिए, यानी कि जो चिपकाई हुई टाइल्स है उसका थोड़ा टूटा हुआ हिस्सा, दीवार का, ये एडिसिल लगाते वक्त कोई अगर छोटा सा टुकड़ा निकल जाता है सीमेंट का, तो वो ऐसी कोई भी चीज़ अगर आएगी तो आपकी टाइल्स सही इंस्टॉल नहीं होगी, दीवार से बाहर रहेगी।
और आपको पता भी नहीं चलेगा और टाइल्स टूट भी सकती है। तो कोई भी कचरा एडिसिव लगाते वक्त नहीं आना चाहिए, अगर आ जाता है तो उसे निकाल दो। मुझे भी एडिसिव दीवार पर लगाते वक्त 2 या 3 बार छोटे छोटे कचरे आ गए थे, मैंने निकाल दिए हैं। वीडियो में शायद आया हो ना आया हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन आया था। तो इस तरीके से कचरा निकाल के अच्छे से दीवार पर एडिसिव लगा सकते हो। दोनों तरीके बेस्ट है, लेकिन दोनों में से दीवार पर लगाना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। आप दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हो। और इस तरीके से अच्छे से जो साइड वाली टाइल्स होती है उसमें भी एडिसिव लगा देना है। और इसमें भी नियम यही है कि ज़्यादा एडिसिव नहीं लेना है, वरना दीवार से टाइल्स बाहर रहेगी। दूसरा इसमें फ़ायदा क्या होता है, जब आप पतरा मारोगे तो इसके बीच में जैसे टाइल्स में टिक्कर था, वो 1 इंच बाय 1 इंच का इसमें खड्डा है, तो खड्डे में एडिसिव अच्छे से भर जाएगी। पतरा लगाओ तो छोटी सी 1 mm या 2 mm का खड्डा है, जब पुश करोगे तो वो अच्छे से इंस्टॉल होती है। तो दीवार पर लगाना ज़्यादा अच्छा है। वैसे टाइल्स पर लगा के भी लगा सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दीवार पे आप देख सकते हो 1 mm बाय 1 mm के गैप में एडिसिव अच्छे से रहती है और बाकी की आसानी से निकल जाती है। तो पुश करने पर ये बड़ी आसानी से बहुत ही बेस्ट इंस्टॉलेशन होती है। तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा है। तो आप दीवार पर ही एडिसिव लेके काम करो। बाद में इसको सफ़ा कर लेना है और दूसरे दिन ये टैप निकाल देनी है और जॉइंट पुल लेना है। इसमें एक जो मेन बात है, जो हम एयरलाइट लगाते हैं वो दबा के लगानी है। जो बीच में खड्डे वाला भाग था, घिस्सी था, उसके अंदर एयरलाइट रहना चाहिए, ऊपर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जितनी ज़्यादा एयर रहोगे तो उतनी बाहर टाइल्स रहेगी। तो मैं आपको दिखा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मिल गया है, यहाँ ये मिल गया है, जूम करके दिखा दूँ। अगर ज़्यादा एयरलाइट लोगे तो ये बाहर रहेगा। ये जैसे पुराना था उस तरीके से ही इंस्टॉलेशन हो जाता है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल ही ऊपर नहीं आया है, यहाँ पर थोड़ा आ गया है 1 mm, आधा mm जितना। यानी जहाँ पर एयरलाइट ज़्यादा लग जाएगा तो वो नहीं होगा। ऊपर वाला टाइल्स आ गया है, आप देख सकते हो, यहाँ बिल्कुल ही नहीं है। जैसी पुरानी टाइल्स इंस्टॉल होगी वैसी ही होती है। हो सकता है पुरानी टाइल्स ऐसे ही इंस्टॉल हो। 1 mm आ गया है, इसमें एयरलाइट आ गया तो, या मिट्टी आ गई तो धूल मिट्टी नहीं आनी चाहिए और एयरलाइट कम लेनी है। तो जैसे टाइल्स का खांचा था उसी खांचे में ये इंस्टॉल हो जाती है। देखो ये ऊपर वाली बिल्कुल हो गई है। सभी जगह पर। तो फिर भी ये लुक वाइज आप देख सकते हो
किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये टाइल्स निकली थी और वही टाइल्स दोबारा री इंस्टॉल हो जाती है बड़ी आसानी से और लुक वाइज नए जैसी ही दिखती है। इसमें जो दूसरे दाग धब्बे कुछ रह जाते हैं वो दूसरे दिन भी सफ़ा कर सकते हो, लेकिन हल्के से, वरना टाइल्स में लीटे पड़ सकते हैं। तो अभी जितना सफ़ा होता है उतना पानी से कर ही लेना है। तो ये पानी वाला पोता लगा के हम देख लो सफ़ा, और सेलो टेप मारना मत भूलना, वरना आप घर जाओगे टाइल्स बाहर आएगी। सेलो टेप बहुत काम की चीज़ है, वो इसको यहाँ चिपका के रखेगी। क्या आप आपके भाई के वीडियो को एक लाइक दोगे, एक कमेंट दोगे और शेयर तो ज़रूर करोगे।